Hi everyone, welcome back to the amazing platform of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. We are starting today with one more interesting topic of neural control and coordination. As you all remember कि हमने जो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था. Now we are going to continue with the types of neuron today. आज के लेक्चर में we will continue with the types of neuron. बेटा हमको क्या है, जो न्यूरॉन हमने बनाई है ना अपनी बॉडी में, हमारी बॉडी में न्यूरॉन जैसे हमने बात करी थी बीच में माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड भी होती है, वैसे ओवरऑल हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं और हम दो तीन तरह से इसका क्लासिफिकेशन करेंगे. ठीक है, हम कुछ दो तीन बेसिस पे न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन करेंगे कि न्यूरॉन कितने टाइप्स के हो सकते हैं. पहला क्लासिफिकेशन हम ले रहे हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, कि भाई न्यूरॉन के ऊपर माइलिन है या नहीं है एक्सॉन के ऊपर, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. बेटा ये जो क्लासिफिकेशन है ना, आप कह सकते हो एक्सॉन के दो टाइप्स हैं, जिस पे माइलिन है और जिस पे माइलिन नहीं है. बेटा जिस एक्सॉन पे माइलिन है मतलब उस न्यूरॉन पे माइलिन है, तो आप इसको न्यूरॉन के भी टाइप्स बोल सकते हो. और एक्सॉन को नर्व फाइबर कहते हैं, राइट, एक्सॉन को नर्व फाइबर कहते हैं, तो आप नर्व फाइबर के भी टाइप्स कह सकते हो इसको. नर्व फाइबर दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि एक्सॉन दो टाइप्स की होती है और यानी कि न्यूरॉन दो टाइप्स की होती है. बिकॉज जिस एक्सॉन पे माइलिन होगा मतलब उस न्यूरॉन में माइलिन है, जिस एक्सॉन पे माइलिन नहीं होगा मतलब उस न्यूरॉन पे माइलिन नहीं है. एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन और द टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. वन इज माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक होती है बेटा माइलिनेटेड न्यूरॉन, और माइलिनेटेड न्यूरॉन को ही हम कहते हैं मेडुलरी न्यूरॉन, माइलिनेटेड एक्सॉन और मेडुलरी एक्सॉन. दूसरी होती है बेटा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलरी कह लो, नॉन मेडुलरी एक्सॉन और न्यूरॉन, या आप इसी को अनमाइलिनेटेड और अनमेडुलरी भी कह सकते हैं, एक ही बात है. ठीक है, अनमेडुलरी न्यूरॉन. ठीक है, ये दूसरा टाइप हो गया. सबसे पहले आते हैं बेटा कि इनमें माइलिन शीथ है या नहीं है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है या नहीं है. ऑफ कोर्स माइलिनेटेड वाले में माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी एंड अनमाइलिनेटेड में माइलिन शीथ एब्सेंट होगी. ठीक है, एंड उस बेसिस पे हम सेकंड बता सकते हैं इनका कलर क्या है. बेटा अगर माइलिन चढ़ा हुआ होगा तो माइलिन वाइट कलर का होता है, इसकी एक्सॉन वाइट हो जाएगी. नहीं चढ़ा हुआ होगा तो फिर ग्रे ही कलर रह जाएगा, वाइट नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं माइलिन शीथ हो गई, कलर हो गया. कंडक्शन स्पीड, मैसेज के कंडक्शन की स्पीड क्या है. ऑफ कोर्स बेटा माइलिन होगा ना तो स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, जबकि अगर माइलिन नहीं होगा तो स्पीड फास्ट ही होती है बट कंपैरेटिवली स्लो होगी. ये सिर्फ कंपैरेटिवली स्लो है. फास्ट क्यों हो जाती है स्पीड, बिकॉज ये देखो जैसे एक्सॉन है, इस एक्सॉन के ऊपर लेट से कहीं कहीं पर माइलिन चढ़ा हुआ है, ये माइलिन चढ़ा हुआ है. ठीक है, तो अब कैसे जाएगा मैसेज बेटा, मैसेज यहाँ से फिर जंप करेगा, फिर यहाँ से जंप करेगा, फिर यहाँ से जंप करेगा. बिकॉज माइलिन कैसा होता है, माइलिन इंसुलेटर का काम करता है, वो जहाँ पर भी होगा वहाँ पर कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए मैसेज जंप करता है. बेटा मैसेज जंप करके जो जाता है ना, इसको कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन. जंपिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं सॉल्टेशन, जैसे तुमने म्यूटेशन को सुना होगा, कहते हैं सॉल्टेशन, बिकॉज अचानक से एक बड़ा चेंज आ जाता है जंप करके. वैसे ये जो कंडक्शन हो रहा है जंप करके हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन, सॉल्टेटरी कंडक्शन. ठीक है, सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है किसमें, माइलिनेटेड न्यूरॉन में सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है, जंप करके मैसेज जाता है. जबकि इसमें कैसा होगा, एक न्यूरॉन है और इसके ऊपर कोई माइलिन शीथ नहीं है, तो मैसेज कैसे जाएगा बेटा, मैसेज आराम से चल चल के जाएगा. मैसेज ऐसे ऐसे चल के आगे जा रहा है, तो ऑफ कोर्स इसको ज़्यादा टाइम लगेगा इसके कंपैरिजन में. ठीक है, तो यहाँ ये पर इसका जो कंडक्शन होता है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है. तो माइलिन शीथ प्रेजेंट एब्सेंट, कलर विल बी वाइट एंड ग्रे एंड कंडक्शन ऑफ स्पीड विल बी फास्ट एंड स्लो. द नेक्स्ट डिफरेंस इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोट्स ऑफ रैनवियर, नोट्स ऑफ रैनवियर.
नोड बेटा बीच के किसी हिस्से को कहते हैं, नोड मतलब कोई टुकड़ा होता है। तो अब तुम ही देखो ना, इसमें बीच बीच में माइलिन एब्सेंट है तो नोड्स बन गए, राइट, बीच बीच में माइलिन एब्सेंट है। इसमें कहीं माइलिन एब्सेंट ही नहीं है तो ऐसा थोड़े कहोगे कि मैम पूरा नोड ही नोड है, ऐसा नहीं। नोड किसी एक बीच की जगह को कहा जाता है, किसी टुकड़े को कहा जाता है। यहां पर आप बोलोगे ऐसे नोड्स हैं ही नहीं, ठीक है। यहां पर क्या है, माइलिन प्रेजेंट है। जहां पर माइलिन नहीं होता उस बीच की जगह को हम नोड कहते हैं। यहां पर नोड नहीं होता बिकॉज यहां पर माइलिन ही नहीं है। तो नोड ऑफ रैनवियर हियर प्रेजेंट एंड अनमाइलिनेटेड में दे आर एब्सेंट। अनमाइलिनेटेड में नोड ऑफ रैनवियर नहीं बनेगा। नेक्स्ट डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ श्वान सेल। श्वान सेल को बताओ और क्या कहते हैं, न्यूरी लेमोसाइट। और बेटा याद होगा तुमको इसकी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, न्यूरीलेमा। तो बेटा श्वान सेल नहीं होगी तो न्यूरीलेमा कहां से होगी, और श्वान सेल होगी तो न्यूरीलेमा भी होगी, ठीक है। अब याद करो मैंने तुमको बताया था कि श्वान सेल माइलिनेटेड में तो होगी ही। माइलिनेटेड में क्या करती है, माइलिन का सिक्रीशन करती है, माइलिन का सिक्रीशन करती है माइलिनेटेड न्यूरॉन में। इफ दिस इज अ न्यूरॉन ऑफ पीएनएस, अगर हम पीएनएस की बात कर रहे हैं तो पीएनएस के माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिन सिक्रीशन करने के लिए श्वान सेल चाहिए, और पीएनएस के अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में भी श्वान सेल प्रेजेंट होती है। यही तो थोड़ी अजीब सी बात हमने याद की थी कि अगर पीएनएस, क्योंकि श्वान सेल होती है बेटा पीएनएस में, सीएनएस में तो होती ही नहीं है, रिमेंबर। श्वान सेल पीएनएस के माइलिनेटेड में तो होती ही है, श्वान सेल पीएनएस के ही अनमाइलिनेटेड में भी होती है, और यहां पर थोड़ा सा प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करती है, उन न्यूरॉन्स का प्रोटेक्शन करती है, एक्सॉन का प्रोटेक्शन करती है। हल्का फुल्का कोई डैमेज हो जाता है तो उसको कवर करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो अगर पीएनएस की न्यूरॉन है तो इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है। अगर सीएनएस की न्यूरॉन होगी तो उसमें श्वान सेल होगा ही नहीं। सीएनएस में भी बेटा माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड दोनों न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, बट बेसिकली अगर सीएनएस की बात करेगा तो आप बोलेंगे इधर ऑलिगोडेंड्रोसाइट है और इधर नहीं है, क्योंकि ऑलिगोडेंड्रोसाइट यहां पर माइलिन निकालेगा, वहां पर माइलिन की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां पर ऑलिगोडेंड्रोसाइट की जरूरत नहीं है। बट इफ वी टॉक अबाउट श्वान सेल विच इज प्रेजेंट इन पीएनएस एंड एब्सेंट इन सीएनएस, पीएनएस में ये मेडुलरी के साथ साथ अनमेडुलरी में भी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करती है। यानी न्यूरोलेमोसाइट मेडुलरी में है, अनमेडुलरी में नहीं है, यानी कि बेटा न्यूरीलेमा माइलिनेटेड में है और अनमाइलिनेटेड में नहीं है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन ऑफ सीएनएस, देन ऑलिगोडेंड्रोसाइट इज प्रेजेंट इन माइलिनेटेड न्यूरॉन, बिकॉज सीएनएस में ऑलिगोडेंड्रोसाइट होता है और पीएनएस में ऑलिगोडेंड्रोसाइट नहीं होता है, और यहाँ पर अनमाइलिनेटेड में एब्सेंट होगी एज यूजुअल, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिसमें आपको सॉल्टेटरी कंडक्शन अच्छे से याद रखना है। इसीलिए कंडक्शन स्पीड फास्ट हो जाती है, किसमें, कंडक्शन स्पीड फास्ट होती है जिसमें माइलिन होता है, और माइलिन किसमें होगा, माइलिनेटेड में, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है कि माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन आवर ऑटोनॉमस एंड एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ऑफ कोर्स ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमारे पास दोनों तरह के न्यूरॉन सीएनएस में भी है, दोनों तरह के न्यूरॉन पीएनएस में भी है, यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में भी है और हमारे नर्व्स में भी है, ठीक है। ये हुआ पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। सेकंड क्लासिफिकेशन करते हैं न्यूरॉन्स का। सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, ठीक है। न्यूरॉन के फंक्शन के बेसिस पे 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं बेटा। कोई न्यूरॉन या तो सेंसरी फंक्शन का हो सकता है, या तो मोटर फंक्शन का हो सकता है, और एक होती है बेटा इंटर न्यूरॉन, एक होती है इंटर न्यूरॉन, इसको ही कहते हैं रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, और वी कॉल इट एज इंटरमीडिएट न्यूरॉन, और वी कॉल इट एज एसोसिएशन न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन, ठीक है। तो अपने पास 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं और बहुत सिंपल है। किसी भी सेंस ऑर्गन से कोई मैसेज लेके जा रहा है सीएनएस तक, तो ये जो न्यूरॉन यहाँ से मैसेज लेके जा रही है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन से होते हुए यहाँ तक जो न्यूरॉन जा रही है, ये मैसेज सेंस करके लेके जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन। यानी बेटा सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है सेंस ऑर्गन से मैसेज कहाँ से जाएगा बेटा,
सेंस ऑर्गन से जाएगा, या इंटरनल ऑर्गन में अगर मैसेज लगा, इंटरनल ऑर्गन से कोई मैसेज जाना होगा तो रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स पे जगह जगह पर कोई भी मैसेज ले जाने के लिए रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। तो सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर से मैसेज कैच होगा। क्या कैच होगा? स्टिमुलस कैच होगा। स्टिमुलस मतलब कोई भी मैसेज कैच होगा इसके द्वारा, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर के थ्रू कोई भी स्टिमुलस या मैसेज कैच होगा, और फिर ये कहाँ तक जाएगा बेटा? सीएनएस तक, यानी ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। तो कैसे जाएगा? ये क्या है? ये एक न्यूरॉन है जिसकी डेंड्राइट सेल बॉडी इधर है और जिसका एक्सॉन इधर है। और ये न्यूरॉन कैसी है बेटा? सेंसरी न्यूरॉन है। दिस इज अ सेंसरी न्यूरॉन which takes any impulse from the sensory organ or the receptor to the CNS, from the sensory organ to the CNS, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कुछ डिसाइड किया, और लेट्स से यहाँ की मसल्स को मैसेज आना है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ये मूवमेंट करनी है जिसकी वजह से यहाँ की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो इधर से मैसेज आएगा। अगेन कैसे मैसेज आएगा? डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सॉन, जिधर से मैसेज आता है हमेशा डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सॉन के थ्रू आता है। तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो डिसाइड किया है वो उस मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कहाँ भेजेगा बेटा? मोटर ऑर्गन तक, इफेक्टर ऑर्गन तक। कहाँ तक भेजेगा? इफेक्टर ऑर्गन तक। बेटा इफेक्टर ऑर्गन उस ऑर्गन या उस मसल या उस जगह को कहते हैं जहां पर सीएनएस इफेक्ट दिखाना चाहता है। लेट्स से ये मूवमेंट करनी है तो ये मसल इफेक्टर ऑर्गन होगी, तो यहां तक आएगा न्यूरॉन मैसेज देने के लिए, जिसके बाद ये मूवमेंट होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसके बाद कोई रिस्पॉन्स आता है। स्टिमुलस कैच करने के बाद कोई रिस्पॉन्स आता है। ये रिस्पॉन्स इफेक्टर ऑर्गन दिखाता है जो उसको बोला जाता है वो करने के बाद। तो ये कैसे आएगा मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यहाँ तक? इधर डेंड्राइट होगी, सेल बॉडी होगी और इधर एक्सॉन होगा। एंड दिस न्यूरॉन इज अ मोटर न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक कोई रिस्पॉन्स दिखाने के लिए मैसेज लेके आती है, ठीक। अब आते हैं इंटर न्यूरॉन क्या आती है। बेटा यहाँ से मैसेज गया, यहाँ पर कुछ कनेक्शन भी तो होगा किसी न्यूरॉन का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जितनी भी न्यूरॉन्स हैं जो सेंसरी को और मोटर को आपस में कनेक्ट कर रही हैं उनको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है ये इंटर न्यूरॉन, यानी कि ये कहां पर प्रेजेंट होता है? इनसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज प्रेजेंट इनसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसीलिए हम इसको एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं। एसोसिएट कर रहा है सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन को, बीच में प्रेजेंट है इसलिए इंटरमीडिएट या रिले कह रहे हैं या फिर इंटर न्यूरॉन कह रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए फंक्शन के बेसिस पे तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी जो मैसेज लेके जाता है, इंटर न्यूरॉन जो बीच में कनेक्ट करता है, और मोटर न्यूरॉन जो मैसेज लेके वापस इफेक्टर ऑर्गन तक आता है, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेकेंड बेसिस पे। थर्ड बेसिस पे स्टार्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थर्ड बेसिस पे करते हैं, ठीक है। डन। चलिए थर्ड बेसिस पे करते हैं बेटा। एक और बेसिस होता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन का, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल प्रोसेसेस। सेल प्रोसेसेस तुमको याद है बेटा किसको कहते हैं? याद कर लो फटाफट से, बता दो। सेल प्रोसेसेस डेंड्राइट्स को और एक्सॉन को। डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, एक्सॉन also called as nerve fiber. These are the cell processes and they collectively are called as neurites. याद है सबको? हम सेल प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? न्यूराइट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमने न्यूरॉन्स को डिवाइड किया है बेटा। इसके बेसिस पे न्यूरॉन 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल प्रोसेसेस। पहला न्यूरॉन का टाइप होता है ए पोलर न्यूरॉन, एक होता है बेटा यूनिपोलर न्यूरॉन, एक होता है बेटा बाईपोलर न्यूरॉन। अभी समझा रही हूं आपको ये क्या होता है। वन न्यूरॉन टाइप इज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन एंड वन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। ये 5 टाइप के न्यूरॉन्स करनी है हमको। अब तुम समझो क्या होता है इसमें। सी सबसे पहले जब न्यूरॉन आई ना बेटा
तो इसकी सेल प्रोसेसेस को, ये ऐसे प्रोसेसेस तो प्रेजेंट है कई सारे, देखो सेल में से इतने सारे प्रोसेसेस निकल रहे हैं, पर कुछ फिक्स ही नहीं है कौन मैसेज लाएगा, कौन मैसेज लेके जाएगा, कौन डेंड्राइट है, कौन एक्सॉन है। कोई भी मैसेज ला रहा है, कोई भी मैसेज ला रहा है, लेके जा रहा है। तो हमने बोला तेरा तो कुछ फिक्स ही नहीं है, कौन सा सेल प्रोसेस रिसीवर का काम कर रहा है और कौन सा सेल प्रोसेस ट्रांसमीटर का काम कर रहा है। तो हमने बोला तू ए पोलर न्यूरॉन है, तेरे अंदर कोई पोलैरिटी ही नहीं है कि कौन रिसीवर है कौन ट्रांसमीटर है, एंड दैट इज वाई इसको हमने क्या बोला, ए पोलर न्यूरॉन बोला। बट बेटा सबसे पहली बार जब न्यूरॉन आई थी तो सबसे खराब वाली न्यूरॉन आएगी ना, धीरे धीरे इवोल्यूशन में एडवांसमेंट होगी। सो ए पोलर न्यूरॉन वाज द फर्स्ट न्यूरॉन टू बी ओरिजिनेटेड, फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन ओरिजिनेटेड। सबसे पहले जो न्यूरॉन का ओरिजिन हुआ है ना वो कौन सी है, ए पोलर न्यूरॉन है। ठीक है, ए पोलर न्यूरॉन सबसे पहली बारी आई है, उसके बाद धीरे धीरे यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर आए हैं। यानी सबसे प्रिमिटिव टाइप की न्यूरॉन है, मोस्ट, इन पांचों में बेटा मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूरॉन है ये, इन पांचों के अंदर मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूरॉन है। और आपको पता है सबसे पहली बार न्यूरॉन आई किस में थी, पोरीफेरा में न्यूरॉन नहीं आई थी। सेकेंड फाइलम सिलेंट्रेट यानी नाइडेरिया, जिसका रिप्रेजेंटेटिव होता है हाइड्रा, उसमें फर्स्ट टाइम न्यूरॉन आई थी। और फर्स्ट टाइम आई थी तो कौन सी आई थी, जो पहली बार आई थी। फर्स्ट टाइम न्यूरॉन हाइड्रा में आई और पहली बार न्यूरॉन ये वाली आई थी। यानी हाइड्रा में कौन सी न्यूरॉन आई थी, ए पोलर न्यूरॉन आई थी। यही इसकी एग्जांपल भी हो जाएगी अगर आपसे पूछा जाएगा ए पोलर न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट है, बेटा हमारे पास नहीं है ए पोलर न्यूरॉन। हाइड्रा में पहली बार जो न्यूरॉन आया था वो ए पोलर न्यूरॉन था। तो फर्स्ट टाइम ऑरिजिन ऑफ न्यूरॉन किस में हुआ था, ऑरिजिन ऑफ न्यूरॉन ये हुआ था बेटा हाइड्रा में। हाइड्रा, हाइड्रा किसका रिप्रेजेंटेटिव है, सिलेंट्रेटा का। सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट को और क्या कहते हैं बता दो, नाइडेरिया। नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा जो फाइलम होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव है हाइड्रा, उसमें पहली बार ये न्यूरॉन आई थी। कौन सी न्यूरॉन आई थी, ऑफ कोर्स ए पोलर न्यूरॉन आई थी। ठीक है, ये हमने फर्स्ट टाइप किया। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसमें न्यूरॉन तो आ गई थी पर नर्वस सिस्टम नहीं था। बेटा समझना, नर्व सेल आई है पहली बार, न्यूरॉन आई है, नर्व सेल आई है, इसका मतलब ये नहीं ब्रेन आ गया, इसका मतलब ये नहीं नर्वस सिस्टम आ गया है, क्योंकि अभी तो सेल आई है, ये धीरे धीरे ऑर्गन फॉर्म करेगी, धीरे धीरे सिस्टम फॉर्म करेगी। ऑर्गन सिस्टम पहली बार प्लेटीहेल्मिन्थ एस्केल्मिन्थ में आया था, पहली बार यहां नहीं आया तो सिस्टम ही नहीं आया तो नर्वस सिस्टम कैसे आएगा बेटा, ऑर्गन ही अभी नहीं बना तो यहां पर ऑर्गन कैसे बनेगा। सो हाइड्रा एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें नर्व सेल या न्यूरॉन तो पाई जाती है पर इसमें अभी तक ब्रेन नहीं पाया जाता है, नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, जस्ट सेल पहली बार ऑरिजिनेट हुई है। ठीक है, सेकेंड आते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन पे। यूनिपोलर न्यूरॉन में देखो क्या होता है, एक सेल बॉडी है और उससे बेटा सिर्फ एक प्रोसेस निकलता है। ठीक है, एक प्रोसेस निकलता है, यही प्रोसेस डेंड्राइट और यही प्रोसेस एक्सॉन दोनों का काम करता है। तो सेल बॉडी से तो एक ही प्रोसेस निकल रहा है, सेल बॉडी से सिर्फ एक ही प्रोसेस निकल रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिपोलर, एक ही पोल निकल रहा है। ठीक है, जबकि बाइपोलर में क्या होता है, एक सेल बॉडी है, इससे दो पोल्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, दो पोल्स बाहर निकलते हैं, एक तो बेटा डेंड्राइट का काम करता है और दूसरा सेल बॉडी एक्सॉन का काम करता है। तो इसके पास एक डेंड्राइट है और एक एक्सॉन है, ये मैसेज को कैच करता है, ये मैसेज को ट्रांसमिट करता है, और सेल बॉडी से दो प्रोसेस निकले हुए हैं, इसलिए बाइपोलर, दो पोल्स होते हैं। ठीक है, सेल बॉडी से एक ही डेंड्राइट निकला है, वो आगे जाके ब्रांच्ड होता है, तो डेंड्राइट तो एक ही निकला है और एक एक्सॉन निकला है। ठीक है, स्यूडो यूनिपोलर में देखो क्या हुआ, एक सेल बॉडी है, इसने बोला मैं यूनिपोलर हूं क्योंकि मैं तो सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस बाहर निकाल रही हूँ, एक ही न्यूराइड बाहर निकाल रही हूँ, पर बेटा इसने चीट किया, आगे जाने के बाद ये डिवाइड कर गया दो में। सी,
इसने झूठ बोला था कि ये यूनिपोलर है। ये आगे जाने के बाद डिवाइड कर गया किसमें, एक तो डेंड्राइट में और एक साइड बेटा एक्सॉन में। इसलिए हमने बोला स्यूडो, स्यूडो मतलब फॉल्स, हमने बोला तो झूठ बोल रही है कि तो यूनिपोलर है। असल में क्या है, यूनिपोलर। एक तो प्रोसेस बाहर निकला था, आगे जाके दो में डिवाइड कर गया, जो डेंड्राइट एक हो गया और एक एक्सॉन हो गया। मैसेज कैच करना, ट्रांसमिट करना, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया स्यूडो यूनिपोलर। ना कंप्लीटली यूनिपोलर है, ना कंप्लीटली बाइपोलर है। और मल्टीपोलर न्यूरॉन में बेटा वही जो हम पढ़ रहे थे, जिसका स्ट्रक्चर हमने किया है, जिसमें बहुत सारी तो ब्रांच्ड स्मॉलर रिसीवर्स मैनी डेंड्राइट्स होते हैं और एक अनब्रांच्ड ट्रांसमीटर होता है। तो इसमें क्या होता है मल्टीपोलर में, मैनी डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन, ये काम करते हैं सारे के सारे डेंड्राइट्स रिसीवर्स का, और उसके बाद एक्सॉन काम करता है ट्रांसमीटर का। तो इसमें देखो सेल के अंदर कई सारे पोल्स निकले हैं, इसमें भी निकले हैं, पर डिसाइडेड नहीं है कौन रिसीव करेगा कौन ट्रांसमिट करेगा, इसलिए हमने बोला ए पोलर। फिर एक पोल आया प्रॉपर जो दोनों काम करता है, फिर दो पोल आए, एक रिसीव करता है एक ट्रांसमिट करता है, फिर एक ने थोड़ा सा बीच का सा काम कर दिया, इसलिए हमने इसको स्यूडो यूनिपोलर बोला। और फिर आया सबसे एडवांस टाइप का न्यूरॉन मल्टीपोलर, जिसमें सारे डेंड्राइट्स रिसीवर्स का काम करते हैं और एक एक्सॉन ट्रांसमीटर का काम करता है। अब हमें इन सब की भी एग्जांपल्स याद करनी है। बेटा मल्टीपोलर की तो बहुत इजी है, आपके ब्रेन में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपकी बॉडी में मेजरली आपके पास मल्टीपोलर न्यूरॉन है। ये एग्जांपल्स तो कहीं कहीं पर आती हैं, मेजरली आपके पास यही है। तो दीज आर accumulated in CNS। ठीक है, इन CNS आपके पास CNS में यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी न्यूरॉन भरी हुई है, मल्टीपोलर। मेजॉरिटी में आपके पास यही न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, स्यूडो यूनिपोलर की एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं बेटा, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस एग्जाम्पल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है कि स्यूडो यूनिपोलर जो आपका डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसमें स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। अब ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। अभी हम गैंग्लियन पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। जिन बच्चों को ऑलरेडी थोड़ा पता है ध्यान रखना, स्पाइनल कॉर्ड से दो रूट्स निकलते हैं, एक वेंट्रल रूट और एक डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट जो निकलती है उसमें जो गैंग्लियन होता है उसमें कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, गैंग्लियन वर्ड हम कब यूज करते हैं, पीएनएस में, और पीएनएस कहाँ होता है, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर। तो ध्यान रखना, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर गैंग्लियन बन रहा है, ये बाहर की बात कर रहे हैं हम, बस वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है, इसलिए हमने इसको डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बोला है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल सीखेंगे, आप अभी टेंशन मत लो। बाइपोलर में आओ, बाइपोलर की एग्जांपल होती है बेटा, फॉर एग्जांपल रेटिना ऑफ आई। रेटिना ऑफ आई, हमारे आईज में जो रेटिना है ना, सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसमें रखा हुआ है बाइपोलर न्यूरॉन। और इसके अलावा हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी मतलब समझते हो ना, ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल, मतलब नोज के अंदर जो एपिथेलियम है, जरा बताना ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का एक और नाम क्लास में सीखा है हमने। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इज आल्सो नोन एज निडेरियन मेम्ब्रेन, श्निडेरियन लिखते हैं, निडेरियन बोलते हैं। ठीक है, तो नाक के अंदर जो एपिथेलियम होती है ना, सबसे अंदर की लाइन, उसमें भी जो हम इसका जब डिटेल स्ट्रक्चर करते हैं तो बाइपोलर न्यूरॉन्स मिलती हैं। यूनिपोलर की क्या एग्जांपल होती है बेटा, ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, इनमें हमको यूनिपोलर न्यूरॉन की एग्जांपल देखने को मिलती है। बेटा मे भी हो सकता है आपने अभी फ्रेश पढ़ना स्टार्ट किया हो सारे चैप्टर्स को, तो इसमें से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपने पहले ना सुने हो।
इन केस आप 11th के स्टूडेंट और आपने 9th-10th का बेस आपका क्लियर ना हो, या आप रिपीटर के स्टूडेंट और आपने 11th-12th में बाई चांस से अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, इसकी वजह से अगर आपने कोई वर्ड्स नहीं सुने तो आप इस वक्त इसको याद कर सकते हैं। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, अल्फेक्ट्री एपिथेलियम, रेटिना क्या होता है। हम बेटा इस पूरे सेशन में जो हमारे 11th और 12th का करिकुलम कंप्लीट करेंगे उसमें ये सब कुछ हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। तो अगर बाई चांस ऐसी कोई चीज़ है जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो किसी और चैप्टर का पार्ट है और आपको वो चीज़ नहीं पता है, तो आप टेंशन लिए बिना इस वक्त के लिए उसको मेमोराइज कर लीजिए और सारे लेक्चर्स लगाते लगाते आपको खुद याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ मैंने वहाँ पढ़ी थी और उसका ये मतलब था, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट होता है बेटा अपना टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप अच्छे से NCERT डिकोड करते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड कीप स्टडिंग वेल। थैंक यू।